जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। और आपके लिए है एक बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आप भी अगर इस एग्ज़ाम के बारे में, इस पोस्ट के बारे में या फिर इस वैकेंसी के बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि आखिर 9000 पोस्ट के पीछे की सच्चाई क्या है। क्या वास्तव में 9000 पदों पर ड्राइवर वैकेंसी का जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है। तमाम सारी न्यूज़ आप सुन रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि अगर ये वैकेंसी आई तो फिर इसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या कौन सा लाइसेंस चाहिएगा या किस तरह का इसमें सिलेबस पूछा जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम सारी जानकारी को डिकोड करेंगे और आप तक इस वीडियो का एक पूरा पैराग्राफ ये भी बताएंगे कि कहां से आप नंबर ला सकते हैं और किस तरह से, किस स्ट्रेटजी को जब आप फॉलो करेंगे तो उस फॉलो करने के बाद जो आपका एक एग्जाम का स्कोर बनेगा वो बहुत ही शानदार बनेगा। इसीलिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए पूरा वीडियो पूरा देखिएगा और समझेंगे कि आखिर इसमें जितने भी सारे पॉइंट हैं हम उन पर जो है डिस्कस करेंगे और पूरा ही वीडियो जरूर ध्यान से देखेंगे। इसमें देखिए लिखा यह है कि नोटिफिकेशन जो 9000 पदों को लेकर के क्या अपडेट है, वास्तव में यह भर्ती आएगी या फिर इससे पहले भर्ती कब आई थी। तो दोस्तों सच्चाई तो यह है कि इसको लेकर के कोई भी भर्ती अभी तक बहुत लंबे समय से नहीं आई थी, क्योंकि इसको लेकर के जो है जितने भी ड्राइवर हैं, जितने भी वाहन चालक की जो पोस्ट हैं उनको रिक्त रखा जा रहा है। जब इसकी कोर्ट में याचिका डाली गई तो उसका जवाब आया कि इनमें से करीब करीब 9000 प्लस पद ऐसे हैं जो ड्राइवर वैकेंसी को लेकर के भरे जाने हैं। लेकिन अब जब यह याचिका का जवाब आ ही गया है और कई सारे ऐसे सूत्र हैं, कई सारी ऐसी खबरें हैं जिनसे पता चल रहा है कि अब यूपी का माहौल यानी ड्राइवर के पद को लेकर के बहुत जल्दी ही अपडेट आ सकता है। तो हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि जैसे आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी हर साल आती है, क्या इसी तरह से फिर आखिर यूपी पुलिस ड्राइवर का काम कर कौन रहा है। तो जो होमगार्ड वाले साथी हैं या फिर जो यूपी पुलिस में जो कांस्टेबल के जो पद पर हैं, वह कहीं ना कहीं इस ड्राइवर की जो रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। लेकिन जब इसका जवाब मांगा गया तो जवाब दिया और जवाब भी बिल्कुल सत्यता पर आधारित था कि हाँ भाई, इसको जो चला रहे हैं तो इसके लिए जो है वैकेंसी भरी जानी है, भरी जाएंगे वैकेंसी। मान लीजिए अभी भी आपके पास 1-2 महीने में अगर आ गया अपडेट तो फिर इसके लिए सिलेबस क्या है, एज क्या है, पूरा हम इसको बाकायदा से डिकोड करेंगे और इसका पाठ्यक्रम क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही बेहतरीन शानदार जॉब है ना। तो इसके लिए जो है स्वीकृत पद इतने 13,259 में से आपका संभावित 9124 आरटीआई ने यह खुलासा किया है। और जल्द ही यह भर्ती जो आवेदन के लिए आवश्यक योग्यता क्या है, इस भर्ती के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षिक और तकनीकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देखो 12वीं पास होना चाहिए यानी 10+2, ड्राइविंग लाइसेंस आपका लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल दोनों, इनमें से कोई भी अनिवार्य ये है आपका HMB है ना। और इसको ही वरीयता दी जाएगी, इसको ही मुख्य रूप से जो है अनुभव, भारी वाहन चलाने का अनुभव प्राथमिकता। अगर मान लीजिए आप जो है कोई गाड़ी चलाते हैं लेकिन आप वहीं जैसे बस वगैरह होती हैं यानी हैवी जो मोटर होते हैं उनको व्हीकल को अगर आप चलाते हैं तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी। और केवल आप किसी भी भारतीय राज्य से हों। आयु सीमा और छूट की अगर हम जो है बात करेंगे अपनी स्टडी के अनुसार आयु सीमा जांचें। न्यूनतम आयु 18 वर्ष रहेगी। अगर मान लीजिए जनरल EWS से हैं तो आप जो है 25 वर्ष तक हैं। और OBC SC ST से अगर आप संबंध रखते हैं तो आप जो है इनको 5 वर्ष की जो है छूट दी जाती है। इसके अंतर्गत जो है आपका 30 वर्ष का उनका एज लिमिट रहता है। फिर अगर हम जो है बात करेंगे आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस की, तो ड्राइवर पद के लिए वैध और उपयुक्त लाइसेंस होना अनिवार्य है। हैवी लाइसेंस वालों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। देख रहे हैं अगर हैवी लाइसेंस अगर आपके पास होगा तो यहाँ जो है HMB यहाँ ये लिखा है। हल्के मोटर वाहन के लिए ये रहता है। अगर आपके पास HMB है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब सवाल ये उठेगा कि जिन लोगों के पास नहीं है वो क्या करें। तो उनके लिए भी सारी चीजें बताने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप पूरा चिंता या परेशान होने की कोई बात नहीं है। शारीरिक मापदंड की हम बात कर लेते हैं। शारीरिक मापदंड होने वाला है जो है आपका
पुलिस विभाग के लिए शारीरिक रूप से फिट होना सबसे पहली बड़ी शर्त है। अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 2026 में यह भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जो है इस समय यूपी के, उन्होंने इस चीज को बड़े ही काफी सुचारू रूप से आह्वान किया है कि जितने भी पद रिक्त हैं उनका डाटा मांगा है, ब्यौरा मांगा है कि किस पोस्ट के लिए कितनी सारी जगह खाली अगर है तो उनका ब्यौरा दीजिए, क्योंकि उन्हें एक सशक्त राज्य बनाना है। सशक्त राष्ट्र के लिए यूपी का जो एक पुलिस का जो माहौल है वो योगी जी बना ही रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई भर्ती एक साल में कोई दो भर्ती आती है, और इसके लिए सबसे बड़ा जो है सुनहरा अवसर वो दे रहे हैं, वो युवाओं को दे रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। हाइट जो रहेगी आपका जो है 1.68 रहेगी, सीना जो रहेगा 79 to 84, दौड़ जो रहने वाली है 4.8 25 मिनट में। मेडिकल के लिए 6/6 दृष्टि होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं। ये तो हो गया आपको जो है शारीरिक आपका मापदंड। और जो है प्रोसेस, जो प्रक्रिया है आपकी सफलता का सफर सबसे पहले आवेदन से होगा, आवेदन होगा, फिर उसके बाद एग्जाम जो होगा वो रिटन एग्जाम होगा, शारीरिक परीक्षण PST PET होगा, फिर उसके बाद जो है आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा कि गाड़ी चलवा के देखी जाएगी कि पार्किंग करना है, या फिर जो सिंबल होते हैं, साइन होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये भी सारा चीज़ जो है ड्राइविंग टेस्ट आप अगर एग्जाम के बाद भी सीखेंगे तो फिर इसको जो है फाइनली प्रोसेस को आप जो है अच्छा कर पाएंगे। फिर उसके बाद होगा आपका जो है दस्तावेज सत्यापन होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे वो वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद जो है मेडिकल और अंतिम मेरिट लगेगी, फिर उसके बाद जो है सीधा आपका जो है चयन होगा। और इस सब के बावजूद भी फिर प्रश्न बचा कि आखिर इसके लिए पढ़ना क्या है, कितने अंकों का क्या सिलेबस रहेगा। तो हम अगर बात करेंगे जो है सामान्य जीके और करंट अफेयर के प्रश्न आपके रहेंगे 40 रहेंगे और 40 ही उसके नंबर मिलेंगे। रीजनिंग के आपके 30 रहेंगे और 30 ही उसके लिए जो है अंक जो निर्धारित किए गए हैं। और गणित की बात करें तो 30 प्रश्न आते हैं और 30 ही नंबर के रहेंगे। और ट्रैफिक नियम और वाहन ज्ञान के प्रश्न जो रहेंगे वो 50 रहेंगे, 50 और 50 नंबर के रहेंगे। यहाँ से कुल मिलाकर के हम बात करें तो जो है कुल अंक 150 है, कुल और प्रश्न जो है आपके 150 हैं। 150 अंक की परीक्षा है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, गणित और करंट अफेयर्स, ट्रैफिक नियम, मोटर वाहन अधिनियम, सड़क चिन्ह, वाहन रखरखाव, ड्राइविंग ज्ञान। अब हमने यहाँ ना 2 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। और पता है पूरा जब इसका जो है स्टीयरिंग जब हाथ में पकड़ोगे उससे पहले बस 2 स्टीयरिंग आपको पकड़ना है। कौन सी पकड़ना है? एक तो आ जाइए आप जो है वाहन ज्ञान, और आपका जो है एक पोर्शन हो गया जिसके अंतर्गत आपका GS हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। और दूसरा पार्ट ये जो रहेगा उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ट्रैफिक नियम पूछे जाएंगे। जैसे पूछा जाएगा कि चौराहे पर लाल बत्ती का मतलब क्या होता है, लाल बत्ती हो गई तो आप सड़क पार करेंगे या फिर रुक जाएंगे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, कौन सा अधिनियम कब आया था, इसके तहत जो है बेल्ट नहीं लगाने पर कौन सा जुर्माना होता है। और सड़क चिन्ह जैसे सकरा पुल, सकरा रास्ता, आगे खाई है या फिर आगे कैसा रास्ता है, आगे आबादी है, आगे स्कूल है, ये सारे जो है सड़क चिन्ह होंगे। वाहन रखाव को लेकर के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब उसमें हीट तो नहीं कर रहा है इंजन, ये सारी चीजें जो नॉर्मल चीजें हैं। फिर उसके बाद जो है ड्राइविंग ज्ञान, कैसे गाड़ी को चलाना चाहिए, किस तरह पार करना चाहिए, किस तरह से बैक या फिर गियर बदलना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। आप समझ गए होंगे कि इतना जो है वाहन ज्ञान के रूप में प्रश्न बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। और ड्राइविंग टेस्ट की जब हम बात करेंगे तो केवल किताबी ज्ञान नहीं, स्टीयरिंग पर भी आपका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। वाहन की जांच, रिवर्स और पैरेलल पार्किंग, जैसे मैंने बताया था कि पार्किंग करने का भी जब ड्राइविंग टेस्ट होगा तो आप सारी चीजें यहाँ से भी सीख सकेंगे कि कैसे पैरेलल जो है पार्किंग करना है या फिर हिल स्टार्ट, चढ़ाई पर रोकना, वो सारा जो है आपका ड्राइविंग टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ चेक करा जाएगा। और सारे ट्रैफिक सिग्नल और रोड सेंस, ये कोई ज़्यादा आपको अगर इसके भी बारे में जब आप एग्ज़ाम देने के बाद ये सारी चीज़ें अगर सीखने का प्रयास करेंगे तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली हैं, ये कोई ज़्यादा जो है टिपिकल हार्ड नहीं है। वेतन और शानदार भत्ते इसमें मिलते हैं। पुलिस विभाग में एक सुरक्षित करियर है, बेहतरीन वेतन और सम्मान है। पता है अगर आप कहीं ना कहीं UPSI, यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस में पीछे रह गए हैं
हो सकता है कुछ भी कारण हो कि कभी कभी ना किस्मत हमें पीछे धकेल ही देती है, लेकिन अब आपको जो है मौका मिलने वाला है। सो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। और बहुत ही यानी उनसे ही सेम टू सेम यह है आपकी ड्राइवर की पोस्ट रहने वाली है। और बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में बैठ करके मस्त आप देखते हो कि जितना जो लोड सबसे कम रहता है वो इसी जॉब में रहता है ना। पे लेवल जो है लेवल 3 है, 21,700 बेसिक पे है। ग्रॉस सैलरी आपका 30,000 से 40,000, भत्ते DA HR सब कुछ मिलने वाला है। प्रमोशन कांस्टेबल ड्राइवर हेड कांस्टेबल से SI, इसमें भी प्रमोशन आपका जो है होता है। और पता है सबसे बड़ी बात अंत में मैं बताऊंगा क्या, कि इसमें जो है आपको एज और मिलने वाली है ना, एज में छूट मिलने वाली है। जैसे इसमें आपका जो है 18 से 27 वर्ष तक का भी हो सकता है अपडेट अगर आएगा एज में छूट को लेकर के, तो है ना। क्योंकि भाई ड्राइवर की पोस्ट है इसमें, उसमें जो 18 से 25 कहा गया है, हो सकता है इसमें जनरल EWS के लिए और भी एज लिमिट बढ़ाई जा सकती है। फिर अगर हम जो बात करें कि आवश्यक दस्तावेज हैं, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट रहेगी आवेदन और वेरिफिकेशन के लिए, सभी दस्तावेज अभी से तैयार रखें। यानी 10th और 12th की मार्कशीट रखें, वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, LMB या फिर HMB, आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, जाति और निवास प्रमाण पत्र अपडेटेड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर होने चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी से आप बनवा लें। और जो है सटीक तैयारी की रणनीति क्या होगी, रोज 6 से 8 घंटे की पढ़ाई, मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर, रोज सुबह रनिंग और स्टेमिना ट्रेनिंग, भारी मोटर वाहन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर आपके पास है तो उसकी आपको जो है टेस्ट कर सकते हैं चला के, आपके पास में है या फिर कहीं से भी आप जो है इस व्यवस्था को आसान तरीके से बनाना चाहते हैं तो फिर वह भी आप ध्यान दे सकते हैं कि इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे से अभी से आपको होने लगे। करंट अफेयर्स के लिए आपको पढ़ना है ट्रैफिक नियम और मोटर व्हीकल एक्ट का गहरा अध्ययन आपसे यहाँ से जो है पढ़ेंगे, तो निश्चित ही आप जो है वाहन ज्ञान का जो पोर्शन है वह आपका अभी से जो है कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में जब हम बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव और सावधानी ये है कि ये गलतियां करने से बच्चे कौन सी गलती करते हैं, सामान्य गलतियां, केवल लिखित परीक्षा पर ध्यान न दें, ड्राइविंग स्किल भी जरूरी है। हाँ भाई ड्राइविंग स्किल तो आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें एकदम से एक्सपर्ट ड्राइवरों की ज़रूरत रहती है। कोई भी अगर आप ड्राइविंग की जब पोस्ट देख रहे हैं उसके लिए सबसे पहला है कि जिस क्षेत्र में जा रहे हो उसकी बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। अंतिम तिथि का इंतजार न करें, दस्तावेज आज ही अपडेट कराएं। अभी से आप जो है अपडेट करा सकते हैं सारे कागज। और विशेषज्ञ की सलाह, भारी वाहन HMB का लाइसेंस जल्द बनवा लें, मेडिकल फिटनेस, आंखों की रोशनी का पहले से चेकअप कराएं। और लास्ट में वही है कि सफलता की ओर पहला कदम, 9000 पदों की यह भर्ती आपका जीवन बदल सकती है, इसीलिए आज ही अपनी तैयारी शुरू करें। इसीलिए हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर निरंतर क्लासेस चलती रहती हैं, मैथ की क्लास हो, GK की क्लास हो, और उसके अलावा जितने भी इस UP पुलिस भर्ती के लिए जो भी नीडेड जो क्लासेस हैं वो शुरू होने वाली है। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली हर क्लास आपकी जॉब के लिए, आपकी पोस्ट के लिए आपको एक मौका दे, आपको अवसर दे। सो ये सारी अपडेट थी UP पुलिस ड्राइवर वैकेंसी को लेकर के। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, इसीलिए निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं कि हमें मौका नहीं मिलेगा। आपके लिए एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, सो इसको कभी भी मिस मत करने का और इसको जो है ऐसा कारण नहीं बनाने का कि हम लोग इससे भी दूर हो गए। इसीलिए आपके पास मौका है। और इसमें एज लिमिट को लेकर के डाउट हो सकता है, तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि अगर ड्राइवर की वैकेंसी है तो जो UP पुलिस की वैकेंसी थी उससे ज़्यादा एज लिमिट आपको देखने को मिल सकती है। तो ये थी सारी अपडेट। और इसी अपडेट को लेकर के और भी आगे जो भी अपडेट आएगी उसको लेकर के ज़रूर आएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।